हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल लक्ष्य। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग 12th के एग्ज़ाम में भी आती है, 11th में भी होती है, और वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट है नोट मेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नोट मेकिंग? तो बाय नोट मेकिंग वी मीन अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आइडियाज। कि नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पैसेज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके जो मेन आइडियाज होते हैं उसको हम ब्रीफ में लिखते हैं। कि हमारे पास पैराग्राफ है एक, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में। एज वेल एज स्पोर्टिंग आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट पैसेज पॉइंट वाइज। कि उस पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफ में। कि पूरे पैसेज का जो मीनिंग है ना, वो हम ब्रीफ में लिखते हैं। ये नहीं कि हमने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया, कोई भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो छोड़ दी, नहीं। ब्रीफ में तो लिखना, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मेंशन भी करना है। With the help of notes, we become able to understand as well as recall the text. हम क्या करते हैं उन नोट्स की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ नोट्स हम क्या करते हैं, हम वी बिकम एबल टू अंडरस्टैंड, हम ही समझने के योग्य हो जाते हैं कि पूरे पैसेज में क्या लिखा हुआ है। कि शॉर्ट में ही अगर हम नोट मेकिंग को पढ़ें तो हमें पूरा का पूरा जो पैसेज है वो रिकॉल हो जाए कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें थी। कि हमें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सारा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, केवल नोट मेकिंग का टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही हम अंडरस्टैंड हो जाएं कि पूरे पैसेज में क्या थीम है, पूरे पैसेज में क्या बताया गया है। तो नोट मेकिंग हमारी क्या हेल्प करती है कि ब्रीफ में पूरे पैसेज को रिकॉल करने के लिए होती है, ताकि हम पूरे पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कम टाइमिंग में, ब्रीफ में। इट मीन्स राइटिंग डाउन द बेयर एसेंशियल, द मेन आइडियाज एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ ए टेक्स्ट। कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, मेन आइडियाज़ होते हैं, जो सारी डिटेल होती है, वो सारी की सारी बातें मेंशन करते हैं, एक भी मिस नहीं करते, लेकिन ब्रीफ में करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। वी यूज एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स वाइल मेकिंग नोट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस लगाने पड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें सिंबल्स का यूज करना होता है। कि जो एब्रीविएशन तो आप समझते हो ना सभी, और सिंबल्स लगाते हैं हम इसमें, हम नोट्स बनाते वक्त। कि जो भी मेन मेन वर्ड्स हैं उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट है, हमें इम्पोर्टेंट लिखना है, इम्पोर्टेंट हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम नोट्स तैयार करेंगे तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे, ऐसे एब्रीविएशंस लगा के। तो ये हम नोट मेकिंग में हमें एब्रीविएशंस का यूज करना है। कि हम जो मेन जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे हम एब्रीविएशंस का भी यूज करें, सिंबल्स का भी यूज करें शॉर्ट्स में। अब है व्हाट मेन पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग नोट्स। कि हमें जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट है वाइल मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाते वक्त वी मस्ट केप्ट इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। हमें इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पैसेज। सबसे पहले तो उस पूरे पैसेज को हमें पढ़ना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि इस पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज में कितने मेन आइडियाज हैं, कितने मेन पॉइंट हैं, कितने सब पॉइंट हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। लेकिन हमें क्या करना, पूरी की पूरी लाइनों को, लंबी लंबी लाइनों को शॉर्ट्स में लिखना है एब्रीविएशन का यूज करके। दे मस्ट बी इन पॉइंट फॉर्म, हमें पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, हमें पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखनी। नोट मेकिंग का तो मीनिंग ही यही है कि हमें पॉइंट की फॉर्म में लिखना है।
पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करना, वो तो पैसेज में पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है। पैसेज क्या होता है, डिटेल समरी होती है, तो उस डिटेल समरी को हमें क्या करना, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ऑल सब हेडिंग्स शुड बी रिटन, हाँ कि पहले तो हमें मेन हेडिंग बनानी है, फिर उसकी सब हेडिंग बनानी है। तो वो क्या होता है, वो नोट मेकिंग होती है कि सब हेडिंग भी बनानी है, हमें सारे पॉइंट्स में बातें लिखनी है, कोई भी लाइन को एक्सप्लेन नहीं करना हमें। हेडिंग और मेन हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है हमें। नोट मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहले तो मेन हेडिंग बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, सब हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट है एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, हाँ इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अलग से हाईलाइट हो, कि हमें वो मार्जिन भी रखना, वो डिस्टेंस भी रखना है कि कहाँ से कहाँ पे मेन हेडिंग है और कहाँ पे सब हेडिंग है, कि हमें देखने से ही पता चल जाए कि ये तो मेन हेडिंग है और ये सब हेडिंग है, वो मार्जिन भी रखना है हमें। नेक्स्ट है फुल सेंटेंसेज मस्ट नोट बी रिटन, हाँ कि हमें, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें फुल सेंटेंस नहीं लिखनी है, हमें केवल हेडिंग ही लिखनी है नोट मेकिंग में। एब्रीविएशन मस्ट बी रिटन यूज्ड, इट मीन्स एब्रीविएशन का यूज तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है पॉइंट मस्ट बी अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर, हाँ जो पॉइंट है वो हमें अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, कि पैसेज में वन बाय वन हमें एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि पैसेज में पहले तो हमें हमने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग बना ली, तो नेक्स्ट हमें सेकंड पैराग्राफ की ही हेडिंग और सब हेडिंग बनानी है। ये नहीं कि पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग बनाई और फिर हमने लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग बना दी, नहीं, उसमें तो हमारा लॉजिक ही एक्सप्लेन नहीं होगा हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ने के बाद। इसमें हमें पॉइंट्स को अरेंज करना, लेकिन लॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। ऑर्नामेंटल वर्ड्स और फ्रेजेस आर ड्रॉप्स, हाँ कि ज्यादा इसमें हमें ऑर्नामेंटल वर्ड्स और फ्रेज का यूज नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज ही यूज करनी है। एग्जाम्पल्स एंड कोटेशंस शुडंट बी देयर, हाँ कि इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल और कोटेशन कोई भी नहीं डालते, कोई भी नहीं डालनी चाहिए हमें नोट मेकिंग में, ना ही हमें कोई एग्जाम्पल्स देना, ना ही कोई कोटेशंस डालनी है, केवल हमें क्या करना है, पॉइंट्स और सब पॉइंट लिखने हैं, हेडिंग और मेन हेडिंग। सुटेबल टाइटल मस्ट बी गिवन, हाँ नोट मेकिंग का हमें फिर पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बाद एक सुटेबल टाइटल भी बनाना, वो भी लिखना है। नेक्स्ट है की टू एब्रीविएशन मस्ट बी गिवन, हाँ फिर लास्ट में हमने क्या करना है कि जितने भी हमने एब्रीविएशंस लगाए हैं, तो लास्ट में हमने जैसे ऐसे एक बॉक्स बनाना है, तो वहां पे लिखना है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस लिखने के बाद जितने भी एब्रीविएशन हमने यूज किए ना, उनको हमें पूरा लिखना है। जैसे हमने फर्स्ट किया था, ये मैंने इम्पोर्टेंट लिखा था आपके सामने, तो इम्पोर्टेंट हमने एब्रीविएशन का यूज किया, तो एब्रीविएशन का जो वर्ड है उसको हमने फुल भी लिखना है, कि पढ़ने वाले को अच्छे से पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इम्पोर्टेंस। तो ऐसे लास्ट में हमें क्या करना है कि जितने भी एब्रीविएशन हमने नोट मेकिंग में यूज किए हैं, सभी का सभी को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें पूरा लिखना है कि ये इन एब्रीविएशंस का ये मीनिंग है। आपने बुक्स में भी देखा होगा, जहाँ भी एब्रीविएशन लगे होते हैं तो हमें लास्ट में एब्रीविएशन का मीनिंग बता रखा होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट में हमने एब्रीविएशन लगाया और फिर हमने इम्पोर्टेंस को पूरा लिखा, पूरी स्पेलिंग लिखी। तो आई होप आपको ये नोट मेकिंग का चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।